मनुष्य की बहुत सारी गलत आदतें हैं। उसमें से एक आदत लोगों को जज करना है। हमें नहीं पता होता उनकी परिस्थिति क्या है, हमें नहीं पता होता किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो लोग, कहां से आ रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। हम एक खास तरह का परसेप्शन बना लेते हैं, एक खास तरह का जजमेंट उनके लिए पास कर देते हैं या मन में उनके लिए रख लेते हैं। एक कहानी सुनाता हूं। एक बड़ा सा जहाज था जिस पर लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे थे। बहुत सारे परिवार थे उसमें, एक कपल भी था उसमें। और उसी बीच एक ऐसी घोषणा होती है उस जहाज पर कि सब परेशान होने लगते हैं। कैप्टन कहता है कि जहाज डूबने वाला है, सभी अपने अपने लाइफ जैकेट पहन लीजिए और बहुत सारे राफ्ट हैं, उसको यूज करके आप कूदने की कोशिश कीजिए। एक एक करके लोग कूदना शुरू कर देते हैं, लोग अपनी जान बचाने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन आती है कि एक लास्ट में एक कपल बच जाता है, पति पत्नी बच जाते हैं और एक राफ्ट बचता है जिसमें सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता है। जो कपल होता है उसमें जो पुरुष है फट से उस राफ्ट पे कूद करके अपनी जान बचा लेता है, अपनी पत्नी को पीछे छोड़ देता है और जहाज डूब जाते हैं। अब यदि जज करने के लिए छोड़ा जाए आपको यहां पर, तो बहुत तरह के जवाब निकल के आएंगे कि कितना स्वार्थी है वो व्यक्ति जिसने कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, खुद अपनी जान बचा ली। कुछ ऐसा कहेंगे कि वो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करता होगा, अपनी लाइफ को उसको ज्यादा प्यार था। और भी 25 तरह की अलग अलग तरह की बातें बनाई जा सकती हैं, अलग अलग बातें सोची जा सकती हैं। मगर मैंने कहानी का सिर्फ एक पहलू आपको बताया और आपने उस व्यक्ति के लिए एक खास तरह का परसेप्शन बना लिया। कम से कम इतना तो जरूर आप मान रहे हैं कि उसने गलत किया, खुद की जान ना बचा के अपनी पत्नी की जान बचानी चाहिए थी, या वाइस वर्सा। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार हो सकता है। मगर इसके आगे की कहानी सुनिए। आपका परसेप्शन बदलने की बात अब जहां आ रही है कि किसी को सो देख करके कोई विचार मत लाइए अपने मन में, कोई जज मत कीजिए किसी को। वो व्यक्ति घर जाता है, उस घर में उसका एक छोटा बच्चा होता है जो कि पूरी तरह से अपने माँ पिता पर ही आश्रित होता है। घर में एक ही आदमी कमाने वाला है, जो सिर्फ वो पुरुष है जो अपनी जान बचा के आया है। वो महिला बहुत बीमार रहती है और उसकी मौत होने वाली, इतने क्रिटिकल डिजीज से गुजर रही थी कि उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी ऐसे भी नहीं थी। यदि वो घर वापस आ जाती तो अपने बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाती, और यदि वो घर आती तो कुछ दिनों में उसकी ऐसे भी मौत हो जाती। ये पुरुष आया तो कम से कम बच्चे को उसने लालन पालन किया और उसको आगे बढ़ने में मदद की और घर में कुछ पैसे जमा किए। जैसे कि प्रकृति का नियम है, उस व्यक्ति के भी एक लंबे समय के बाद जब उसका बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि वो कॉलेज जाने लगा, उसकी भी मौत हो गई। मगर इस बीच में उसने इतने पैसे जमा कर दिए थे कि उसकी जिंदगी कट सके। ये बच्चा जो था वो भी हमारी तरह ही है, जो अपने पिता को जज करता था बार बार। उसके पिता ने कुछ नहीं बताया उसे, सिर्फ पूरी कहानी सच सच बता दी और छोड़ दिया अपने बच्चे पर। एक तरह से वो बच्ची जो थी, ये बच्चा जो था, वो अपने पिता से घृणा करने लगी थी कि कितना गंदा पिता है मेरा, मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ आया और मेरे पास आ गया। इससे अच्छा होता कि मेरी माँ ही आ जाती, इससे मुझे अपनी माँ ज्यादा प्रिय थी। और बहुत तरह की बातें। जब पिता की मौत हुई, इस बच्ची की शादी हो गई, एक बार अपने मायके में दोबारा जो खाली घर था उसमें आई और वो आकर के कुछ सामान ढूंढ रही थी तो उसने एक डायरी पाई वहां पे जो उसके पिता की थी। उस डायरी को उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने एक जगह ऐसी लाइन पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे पता है बेटा, तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया, मगर तुमको ये बात नहीं पता है कि उसकी जिंदगी बहुत कम थी, वो बहुत ही गंभीर बीमारी से गुजर रही थी। इसीलिए मैं उसकी एक अंतिम इच्छा थी कि इस तरह के क्रूज वगैरह में, इस बड़े जहाज में घूमा जाए, और उसकी मैं इच्छा पूरी करवाने गया था। यदि वो वापस आ भी जाती, कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती, या उसको इतनी बीमार रहती कि तू उसका लालन पालन नहीं कर पाती, तो मुझे ये इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मैं भी तेरी माँ से उतना ही प्रेम करता था, मैं इसको शब्दों में नहीं बता सकता और मैंने कभी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुझसे मैं बातें शेयर करूं। जब बच्ची ने वो बातें पढ़ी, इतनी इमोशनल हुई, इतनी भावुक हुई वो, उसको लगा मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पिता से नफरत करती रही उनके उस डिसीजन की वजह से। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? समय बीत चुका था, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उसके पिता भी नहीं थे इस दुनिया में, ना उसके माँ थी, सिर्फ वो अकेली बची थी इस पृथ्वी पे। कभी भी किसी को फर्स्ट इंप्रेशन में, सेकेंड इंप्रेशन में जज करने की कोशिश मत कीजिए जब तक पूरे सिनारियो को आप ना समझे, पूरे सिचुएशन को ना समझे।
पृथ्वी बहुत मुश्किल जगह है जहां हम सबको बड़े सावधानी से रहने की जरूरत है। हम सभी का कुछ न कुछ लक्ष्य होगा, हम सभी ने कुछ न कुछ गोल सेट किए होंगे, कुछ बताए होंगे परिवार वालों को, कुछ नहीं बताए होंगे। कुछ ऐसे गोल होंगे जो हमें लगता होगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सामने वाला हो सकता है कि उन गोल्स को इतनी रिस्पेक्ट ना दे, हो सकता है उसके लिए वो बहुत ही छोटे गोल लगते हो और उसके हिसाब से हमें जज करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसे काम मत कीजिए जिसकी वजह से लोग आपको जज करें, और आप भी ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि दूसरे लोगों को जज करने के आप प्रयास करें। हर आदमी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, हर आदमी अलग तरीके से सोचता है, हर आदमी को ईश्वर ने अलग तरीके से बनाया है। जो जैसा है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, मुफ्त का ज्ञान नहीं दीजिए, दूसरे को जज मत कीजिए। एक बार इस हैबिट को आप छोड़ देंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, इस जिंदगी को जीने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा इस लाइफ को जीने में। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी ये कहानी। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।